वह धीरे से बिना आहट के घर में घुसा तो देखता है पत्नी उसके रास्ते में हूँ बस पहुँचा वाली बात को सच मानकर तीसरी बार खाना गरम कर इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। सीने पर डायरी औंधी पड़ी थी, कुछ पढ़ रही थी शायद। पलट कर देखा तो नज़र सबसे पहले शीर्षक पर पड़ी, मेरे हिस्से का इतवार। पढ़कर हंसी आ गई उसे। अगली सुबह दिन चढ़े तक सोई रह गई वह। नींद खुली तो मोबाइल के अलार्म को 100 लानत भेजते हुए जल्दी से रसोई में चाय नाश्ते के लिए भागी भागी गई। पर यह क्या, चाय नाश्ता दोनों तैयार थे। नाश्ते में उसकी पसंद का डोसा था, साथ में एक पर्चा रखा था जिसमें उसे नहाकर नाश्ता करने की हिदायत दी गई थी। वह याद करने लगी, आज कुछ है क्या। बहुत याद करने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया। नहा धोकर अलमारी खोली तो कपड़ों के बीच में दूसरा पर्चा था जिसमें नाश्ता करके टीवी देखने का आदेश था और बच्चों की चिंता ना करने की गुजारिश, क्योंकि वह नानी के पास गए हैं। उफ, ये इंसान क्यों कर रहा है ऐसे, कब समझ पाऊंगी इसे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। जिसके इंतज़ार में उसने लपक कर दरवाज़ा खोला था वही बाहर खड़ा था, साथ में थैली में सामान था। वह ऊपरी गुस्से से कहने लगी, क्या अब भी चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगते हैं। बताइए क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। बच्चों के बिना घर अच्छा लगता है क्या। वह कुछ और कहती कि उससे चुप करा दिया गया और टीवी चालू करके रिमोट हाथ में पकड़ाकर रसोई में चला गया। इधर इसका मन खुद को धिक्कार रहा था, ये इतना कुछ कर रहे हैं और तुझे याद भी नहीं है कि आज क्या है। 3 घंटे की रेलम पेल के बाद वह उसकी मनपसंद बिरयानी बनाने में कामयाब रहा। दोनों खाकर उठे तो सारे रसोई की सफाई भी उसने खुद ही की। अब उसे चिढ़ होने लगी थी। खींचकर उसने कहा, अब बता भी दीजिए आज क्या है तुम्हारे हिस्से का इतवार। पान लगाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने कहा,